मेरा प्रयास संघर्ष जारी रहेगा और वी आर अम्बेडकर का मैंने पढ़ा फॉलो करती हो कि उन्होंने भी संघर्ष जारी किया था। पब्लिक में ये सोच है कि हिजड़ाई के नीचे लेवल का है। एक तरफ हमें ग्रंथों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मानती हो, फिर भी लोगों की सोच हमें यहाँ तक कि कमरा तक किराया भी देती है ना, किराए पे कमरा भी देती हैं, वो भी तक नहीं देने देते हैं लोग। वो जानती हो हमारा किन्नर समुदाय में से कोई विधायक एमएलए इस समय वर्तमान में नहीं है, चाहे यहाँ से हम अपनी बातें रख सके कि हमारा दर्द क्या है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें ये चाहते हैं कि समाज का सुधार होना चाहिए, हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो नेता लोग जीत के चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। मैं घर घर जाती हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी की प्याऊ नहीं मिलेगी, शराब के ठेके मिलेंगे। मैं शराब पी नहीं जाऊँगी क्या? आप वर्तमान खुद देखिए, छावनी के अंदर जाइए कि 1 किलोमीटर की दूरी शराब के ठेके हैं, पानी की प्याऊ नहीं है। जी सबसे पहला तो मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, आपने इन नेताओं को जिताया है, कभी एक बार मुझे भी तो देखो। ये कोई गांव में जाती हूँ तो मैं निकलती हूँ, हिजड़ा 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 जा रहा है, हिजड़ा आ गया। ये वर्ड यूज़ मानसिक टॉर्चर नो। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के शिक्षक के लिए सबसे प्रकाश, और अपनी कैटेगरी के लिए एक सम्मान का जो अधिकार है ना, जिससे हमें कमरा नहीं दिया जाता, जो नज़रिया वो बदलने का काम करूँगी। हमें किराए पर रूम तक नहीं मिलता, तो वोट की क्या उम्मीद करूँगी मैं। नमस्कार, दमुक नायक में आप सभी का स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव का पहला पड़ाव जो है, पहले मतदान पहले क्रम का फरवरी को डाले जाने हैं। पहले चरण में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कहते हैं उड़ान भरने के लिए पंख नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। ऐसा ही हौसला दिखाया है आकाश सोनी उर्फ राधिका बाई ने। राधिका आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा निर्दलीय के तौर पर उन्होंने भरा है। उनसे जानेंगे कि अब तक उनका अगर राजनीति करियर कैसा रहा, क्या वो राजनीति में थी, सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी, क्या उनका कॉन्सेप्ट है राजनीति में आने का। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, मैं राधिका बाई उर्फ आकाश सोनी, छावनी विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ जी। और राजनीतिक में मैं सबसे शुरू से दिखती आ रही थी, और मैं बी आर अम्बेडकर को बारे में पढ़ती आ रही थी। बचपन से 7th क्लास में पढ़ी थी बी आर अम्बेडकर के बारे में। एक अंदर जागरूकता थी। और दूसरी बात, हमारे जो ट्रांस मूवमेंट को देखते हुए, मैं कि ट्रांस एक जेंडर हूँ, उसके समाज के प्रति मेरे लिए क्या है, उसको भी एक प्रेरणा मिलती। लेकिन सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में रही, लेकिन एक मनोरंजन के तौर पे मुझे रखा गया किसी पार्टियों ने, लेकिन मुझे राज्यसभा में भेजने का, बातें रखने का कोई मौका नहीं दिया। कोई मौका नहीं दिया। किस किस पार्टी के संपर्क में रही हैं आप? बसपा और आम आदमी और अपना दल। हाँ जी, इनके साथ आप रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जब निर्दलीय का पर्चा भरा, क्या किसी पार्टी से संपर्क किया है टिकट के लिए? मैंने अपना दल एस पार्टी से कहा, मुझे प्रभारी लेटर भी दिया गया था, और बसपा से भी वो था, गुरेलाल जाटव थे, उनसे भी बात किया तो वो डिमांड करते पैसों की। पैसों को डिमांड कर रहे थे? डिमांड करते कि पार्टी फंड है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास गाड़ी है, बैकग्राउंड में अपनी जेब दिखाऊंगी जब मुझे प्रत्याशी रूप देंगे, जब मुझे टिकट की फाइनल बातें करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने जो पार्टियों के अगेंस्ट जाकर कदम उठाया, क्या इसमें जीत हासिल कर पाएंगे आप? मेरी पहली जीत तो इस पूरे उत्तर प्रदेश में और अपने आगरा क्षेत्र में पहली जीत तो मेरा नामांकन पास हुआ था। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि ये आज तक मेरे किन्नर समुदाय के ना किसी ने भी ये हौसला उड़ान नहीं भरा था, लेकिन पहली जीत हासिल कर ली। और दूसरी जीत जनता पर डिपेंड करती है। जनता को इंसानियत ज़रूरी है या जाति बात या धर्म बात, ये नहीं, आपने जैसे जिक्र किया कि पैसों की बात हो रही थी, पर पैसे होने चाहिए तभी आप लड़ पाएंगे। क्या लग रहा है कि किस वजह से आपको नहीं दिया गया? सिर्फ पैसे या कोई और वजहें भी थी? महत्वपूर्ण वजह तो आपको स्वयं देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, जहां किन्नर बोर्ड का गठन माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है, लेकिन उनकी पार्टी ने खुद एक किन्नर ट्रांसजेंडर को राज्यसभा में जाने का मौका ही नहीं दिया। और यहाँ तक भी पायल किन्नर जे सपा से हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तक को नहीं दिया, सपा ने और भाजपा ने। तो महत्वपूर्ण एक मनोरंजन के तौर पर हमें पार्टियों में रखा गया है, एक इस्तेमाल करके सदियों से रखा गया था, और वही इसी पार्टियां कर रही हैं। किस तरह से आपका इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या भाजपा ने भी आप लोगों के साथ ऐसा किया है? भाजपा ने, लगता है कि भाजपा ने भी आपके साथ 5 साल के दौरान ऐसा कुछ हुआ? किन्नर बोर्ड का गठन कर दिया, लेकिन हम भी चाहते हैं हम राज्यसभा में जाए, अपने समाज की बातें रखें, और जो जिस समाज से हम आते हैं, हम घर घर जाते हैं, उस गरीब आम आदमी की बातें उठाने का काम हम ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज जाते हैं। ठीक है। एक बड़ा ये सवाल है कि आप जैसे कह रही हैं कि जब पार्टियां ही नहीं आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आपको कौन वोट देगा? कौन है आपके वोटर्स?
किनसे आप उम्मीद कर रही हैं वोट की? मैंने तो एक ही बात जनता के पास सामने कही, अगर जाति धर्म आप ही लोग देखोगे तो मैं किसके द्वारे जाऊंगी, किससे उम्मीद करूंगी? मैं भी तो आपकी आंगन की मिट्टी हूँ, मैं किससे उम्मीद करूंगी? तो आप उम्मीद कर रही हैं कि जनता आपको सपोर्ट करेंगी? मेरा प्रयास संघर्ष जारी रहेगा और वी आर अम्बेडकर का मैंने पढ़ा, फॉलो करती हो कि उन्होंने भी संघर्ष जारी किया था। उसका आपकी सोशल मीडिया कल मैं चेक कर रही थी, आपकी प्रोफाइल देख रही थी, आपने बहुत अच्छा अपना कवर पेज फेसबुक में लगाया जिसमें लिखा ऐसी राजनीति होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार और जाति मुक्त हो। तो जाति मुक्त राजनीति कैसी हो सकती है, क्योंकि यूपी की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है। आप देखेंगे जब भी वोट के बारे में बात होती है, किसी भी बारे में बात है, एग्जिट पोल तक की बात होती है, हमेशा जाति आधारित वोट होते हैं। ऐसे में कैसे आप अपने संघर्ष को जीत पाएंगे? महत्वपूर्ण है, मेरा सबसे महत्वपूर्ण एक सबसे लक्ष्य है वो शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पिएगा दहाड़ेगा, और शिक्षा के जरिए से एक वैज्ञानिक साइंस विज्ञान मानता है, जाति धर्म नहीं मानता, कोई ठप्पा लग के नहीं आया है। यहाँ तक कि मैं भी ठप्पा लग के नहीं आई हूँ। इस प्रकृति का देन केवल 3 जाति है, नर नारी किन्नर, इसके अलावा कोई जाति नहीं है बनाई गई है। जो बनाने वाले केवल राजनीतिक पॉलिटिकल नेता है और कोई नहीं। कोई जाति के नाम पर लड़ता है, कोई धर्म के नाम पर। आप स्वयं जानती होंगी आज बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, एजुकेशन लोग नहीं लगेंगे, जो मिडिल क्लास लोग, कहीं आपने जगह देखा होगा जो पढ़े लिख गए वो गाँव जातिवाद थोड़ा बहुत तो खत्म हुआ है। अगर जातिवाद के नेता लोग फैला रहे हैं, आपने पॉलिटिकल में देखा हो कई जगह जातिवाद फैलाने वाले को कोई कह रहा है दलितों के साथ ये हुआ, वो ये नहीं बोलते हैं कि तो खुद दलित है। वी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने सबको दलित नहीं बनाया था। वी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने भारत के नागरिक बनाया था। और उन्होंने धम्म क्यों नहीं अपनाया? क्यों धम्म इसलिए अपनाया कि ये मानववाद इंसानियत को दर्शाता है, किसी जातिवाद को नहीं। और पॉलिटिकल राजनेता तो ये चाहते हैं कि फूट डालो, राज करो। एक थाली में, वैसे दलित कहते हैं अपने आप को, और एक थाली में चट्टे बट्टे खाना खाते। आप खुद जानते जग जीता जागता बसपा का और भाजपा का गठबंधन देख लीजिए, पीछे जाइए आप भाजपा और बसपा के गठबंधन की बात कर रही हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रही हैं? क्या मतलब मैं जब रिजल्ट आएगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा? क्या कह सकती हूँ? नहीं, कुछ ऐसा है आपको लग रहा है अंदर खाने की पूरी बातें? देखो, मैं इस सत्ता में है ना, ये पॉलिटिकल राजनीतिक नेता ये है ना, जाति धर्म को आपस में जनता को प्रजा को लड़ाएंगे और गठबंधन बना के सरकार बनाने के सिवा कोई काम नहीं सोचते। तो इनके विचारों में तो बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस पब्लिक में दिखता है। कभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, सभी पार्टी सभी नेता आए हुए थे। आपने बंगाल में जब ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही थी तो सभी पार्टी सभी दल के नेता पहुंचे थे, तो एक थाली में खाना हुआ, ये पब्लिक को लड़ाना हुआ। इन नेताओं को एक थाली में खाना हुआ, पब्लिक को लड़ाना हुआ, फूट डालो राज करो, ये हिसाब है इनका। अंग्रेजों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में आगरा कैंट के लिए? और अगर आप बहुत बड़ा चेहरा बन चुकी है आज की डेट में, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा पहला महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये शिक्षा पर प्रकाश डालूंगी। मैं निर्दलीय जरूर हूँ, निर्दलीय जरूर हूँ, तो मेरे पास ये इतना मैं लिख के देने तैयार हूँ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि राज्य सरकार से जो सुविधा मिलेगी निर्दलीय प्रत्याशियों को मैं शिक्षा में लगाने का प्रयास करूँगी। अच्छा, अब पूरा शिक्षा में आने की कोशिश करें? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, एजुकेशन हो जाएंगे तो जातिवाद थोड़ा बहुत खत्म करने का प्रयास करूंगी। मैं प्रकृति का स्वरूप हूँ, किसी जाति धर्म का नहीं। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? ऑनलाइन शिक्षा का मेरा एक ही कहना था, ये अरबों खरबों के टिकट खरीद के लाए, ये चुनाव प्रचार में इतना अरबों खरबों करोड़ों पे खर्च किया जा रहा है। अगर ये पैसा सारा जनता प्रजा में लगाया जाता था, बच्चों की पढ़ाई में लगाया जाता था, तो आज मैं इन पार्टियों को समर्थन करती। मैं चुनाव लड़ती नहीं, मैं घर घर उन पार्टियों को सम्मान देती और प्रचार करने जाती थी। अच्छा, मैं उनको बैनर तले झंडा प्रचार करने जाती थी अगर जो पार्टी शिक्षा पर प्रकाश डालती। शिक्षा पर तो आपको क्या लग रहा है, शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है? सरकार तो बार बार कह रही है हमने बहुत कुछ किया है, नौकरियां दी हैं, शिक्षा पे काम। महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए, चुनाव प्रचार में कोरोना हो रहा है, रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा, और चुनाव प्रचार में कोरोना नहीं हो रहा, और हो रहा है बच्चों को स्कूलों में कोरोना हो रहा है। नहीं, इसके लिए तो बहुत सारी गाइडलाइन दी गई है ना सरकार द्वारा गाइडलाइन दी है, तो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का मार्गदर्शन किया जाए। विदेशों में हो रहा है, सब जगह लाया जाए, इतना अरबों खरबों पे लगाया जा रहा है, तो स्कूल क्यों नहीं बनाए जाते? जहाँ 10 बच्चों की पढ़ने की जगह हो, हमारी 2 स्कूल और बढ़ा दी जाए,
तो गाइडलाइन का नियम भी पालन होगा और बच्चे एजुकेशन की तरफ भी आकर्षित होंगे। तो आप अगर जीतते हो तो आप एजुकेशन पे आगरा कैंट वाले जो आपके विधानसभा क्षेत्र यहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे जब जीतती हैं तो? मैं जीतती हूँ तो पहला नंबर मेरा राज्यसभा में सभापति महोदय से एक ही अपील करूँगी कि सभापति महोदय शिक्षा पर प्रकाश डालिए, और मैं ये लिख कर देती हूँ मुझे जो भी सुविधा मिलेंगी मैं सभी शिक्षा पर लगाऊंगी। और दूसरी बात कि जो महिला सुरक्षा बिल लाने की मांग रखूँगी, जो कि ये महिलाओं के संबंधित सोच के जनता द्वारा जाऊँगी, क्योंकि हर हफ्ते में जनता दरबार लगाया करूँगी। पूरी अपनी 492 बूथों पर जनता दरबार लगाया करूँगी, कम से कम 70 बूथों पे के आसपास रोज़ लगाया करूँगी। रोज लगाया करेंगे। हाँ जी। जीत कर लखनऊ चली गई 10 तारीख को, ठीक है? हाँ जी। जीत गई। महिलाओं के लिए और खासकर अपने समुदाय के लिए क्या मांग रखेंगी सरकार से? मैं अपने समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण बात तो ये रखूँगी कि महामहिम सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे नागरिकता प्राप्त दी गई है, लेकिन वो कहाँ गई? आज मैं चुनाव आयोग में चुनाव प्रक्रिया सामग्री खरीद रही हूँ तो मुझे जीएसटी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी का सामना करना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जीएसटी मंत्रालय से कितनी किन्नरों के लिए नौकरी निकाली है? जो प्रक्रिया आम नागरिक के लिए वो प्रक्रिया मेरे लिए क्यों? या मुझे अलग से अलग जेंडर दिया गया है तो अलग से मुझे प्रक्रिया दी जाए और आरक्षण दिया जाए। आरक्षण दिया जाए। जो SC/ST एक्ट जो कानून दिया गया है जो जाति समीकरण को, ऐसे भी हमें दीजिए। तो आप आरक्षण की भी मांग करेंगी किस चीज़ में? नौकरी में, नौकरी में या शिक्षा में, किस में? नौकरी किन चीज़ों में आप मैं महत्वपूर्ण तो शिक्षा में शिक्षा में और नौकरियों में। अच्छा। नौकरी में मांग आरक्षण की इसी मांग रखूंगी, क्योंकि हमारा समाज पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, और मानसिक टॉर्चर के रूप में SC/ST एक्ट ऐसा कानून है, ऐसे कानून हम भी चाहते हैं हमारे ट्रांस मूवमेंट को दिया जाए कि मानसिक टॉर्चर ना दिया जाए और फैमिली से ना निकाला जाए। आपने ना एक मानसिक टॉर्चर बहुत बड़ी बात कही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा, मेंटली बहुत हरास किया गया होगा? कहा, बहुत लोगों ने कहा कि हिजड़ा, छक्का, 6 नंबर के कई भी जिस पार्टियों में मैं जुड़ती थी ना, तो वो पार्टी को मैं कहीं मैं कुछ पद दे दो तो कहते थे कि क्या करोगी, अपने जैसे भर्ती करोगी? तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरी जैसी औलाद हो, फिर भी ये दुआ करती हूँ। लेकिन पब्लिक में ये सोच है कि हिजड़ा के नीचे लेवल का है। एक तरफ हमें ग्रंथों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मानती हो, फिर भी लोगों की सोच हमें यहाँ तक कि कमरा तक किराया भी देते हैं ना, किराए पे कमरा भी देते हैं, वो भी तक नहीं देने देते हैं लोग वहाँ। पर्चा भरा तब कैसा फील हुआ, मतलब कैसा हुआ? कोई लोगों का किसी की तरह से अप्रिसिएशन मिली है? तब भी लोगों का सेम कहना था। मैंने आगरा के सभी संगठनों से रिप्लाई करा कि मैं एक सामाजिक हूँ, पार्टिकल नहीं। ये तो एक लड़ाई थी, वो जो समाज 1947 से लेकर आज के वर्तमान में, आप खुद जानती हो हमारा किन्नर समुदाय में से कोई विधायक MLA इस समय वर्तमान में नहीं है, चाहे यहाँ से हम अपनी बातें रख सके कि हमारा दर्द क्या है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें ये चाहते हैं कि समाज का सुधार होना चाहिए, हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम घरों में जाते हैं, जो आम आदमी हमें पेट भरने के लिए रोटी निवाला देता है, खाने पीने की चीज़ें देता है, तो हम भी चाहते हैं उस बच्चे के लिए कुछ कर जाए, उसके बच्चे के लिए कुछ कर जाए। ये नेता लोग को जो वोट डालते हैं, वो नेता लोग जीत के चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। मैं घर घर जाती हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी की प्याऊ नहीं मिलेगी, शराब के ठेके मिलेंगे, मैं शराब पीने जाऊँगी क्या? आप वर्तमान खुद देखिए, छावनी के अंदर जाइए कि 1 किलोमीटर की दूरी शराब के ठेके हैं, पानी की प्याऊ नहीं है। जी, सबसे पहला तो मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, आपने इन नेताओं को जिताया है, कभी एक बार मुझे भी तो देखो। कैसे टक्कर देंगे यहाँ जितने भी दूसरे बड़ी पार्टियों के जो नेता प्रत्याशी हैं, उनको कैसे टक्कर देंगी आप? 10 तारीख को चुनाव होने वाला है। मेरा एक ही लक्ष्य है, इंसानियत की जीत। इंसानियत के आधार पर ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ, ना कोई दल ना कोई बदल। एक बार इंसानियत की ओर देखो, और प्रयास कर रही हूँ और टक्कर देने का प्रयास करूँगी। और आप लोगों का सभी मीडिया को सहयोग है और प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, और ज़्यादा टक्कर दे के रहूँगी। टक्कर दे के रहेंगे। हाँ जी। चलिए, एक आखिरी सवाल है। जीत गई, सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के बारे में क्या सोचा, क्या करेंगी आप जीतकर? मेरे अपनी कम्युनिटी के लिए बारे पहले तो समाज के लिए, अगर आम आदमी शिक्षित हो जाएगा तो हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करने लगा। एजुकेशन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, मानती हूँ, एजुकेशन लोग हैं वो पढ़ते साइंस पर डिफेंड करते हैं, ये मानसिक टॉर्चर पे नहीं, साइंसिक पे। ऐसी मैं सोचती हूँ बच्चे अगर पढ़ जाएंगे, लेके जाएंगे, कई जगह अनपढ़ बच्चे, कोई गाँव में जाती हूँ तो मैं निकलती हूँ, हिजड़ा जा रहा है, हिजड़ा आ गया, ये वर्ड यूज़ मानसिक टॉर्चर नो। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के, शिक्षक के लिए सबसे प्रकाश, और अपनी कैटेगरी के लिए
अपनी कैटेगरी के लिए एक सम्मान का जो अधिकार है ना, जिससे हमें कमरा नहीं दिया जाता, जो नज़रिया वो बदलने का काम करूँगी। हमें किराए पर रूम तक नहीं मिलता, तो वोट की क्या उम्मीद करूँगी मैं। वोट की क्या उम्मीद करोगे? आपके समाज के लोग आपके साथ आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? मेरा समाज मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि राधिका हम फ्रेंड पर नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ हम जिस घर में जाते हैं, कोई बसपा में, कोई सपा में, कोई आम आदमी में, जहाँ जिस घर में जाते हैं सभी पार्टियों में जुड़े हुए हैं बेटा। हम किसी बुराई नहीं ले सकते, लेकिन आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे पीछे साथ हैं और जहाँ भी ज़रूरत होगी हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। किसी पार्टी में जीत कर किसी पार्टी में शामिल होने का इरादा है? कोई नहीं, मन? अभी तो कोई मन नहीं है। अच्छा, अभी तो ये है कि मन बदला तो किस पार्टी में जाएंगे? किस पार्टी से ज़्यादा प्रेम? जो मेरी मुद्दों को माते सहमति देता है तो उस पार्टी का समर्थन करूंगी, और जो मुद्दों को नहीं देता है तो निर्दलीय के रूप में जो सरकारी सुविधा मिलती है वो बच्चों की शिक्षा में लगाऊंगी। बच्चों की शिक्षा में लगाने वाली है। और बस क्या, आपका पहला और आखिरी जो मोटो है वो है शिक्षा। शिक्षा। शिक्षा पर लगाऊंगी। जो निर्दलीय होने के रूप में मुझे किसी सुविधा मिलेगी राज्य सरकार तो शिक्षा में लगाऊंगी, और जो आम आदमी तो मुझे पेट भरता है, जो नाचने का गाती थी, वो भी काम जारी रखूंगी और घर घर जाऊंगी, शिक्षा का डंका बजाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ राधिका बाई, जिनका पहला और आखिरी मकसद सिर्फ शिक्षा है। आज आप देख सकते हैं क्यूआर कम्युनिटी के कितने सारे लोग हैं जो अपने काम को कर रहे हैं। कोई कैमरा पर्सन है देश का पहला, कोई टीचर है, तो कोई जज, तो कोई वकील, कई जगहों पर अपना डंका बजा चुके हैं। लेकिन राधिका यूपी की पहली ऐसी प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रही है और अपने मुद्दों को उठा रही है।